नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं पंकज कुमार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दैनिक पाठ योजना की डायरी किस प्रकार से बनाएं, तो अंत तक बने रहेगा हमारे साथ। दोस्तों, सबसे पहले बात करें दैनिक पाठ योजना डायरी की, तो कॉलेज से डायरी मिलती है हमें। तो इस डायरी में हमें लेसन प्लान बना के स्कूल में प्रस्तुत करने होते हैं। तो किस प्रकार से हमें लेसन प्लान बनाने हैं, तो अंत तक बने रहेगा। सबसे पहले आपको दैनिक पाठ योजना लिखनी है। कौन से नंबर की दैनिक पाठ योजना बना रहे हो, तो उस जो क्रमांक है वो नंबर लिखना है। इसके बाद विद्यालय का नाम, जो विद्यालय आपको इंटर्नशिप में मिला है उस विद्यालय का नाम। इसके बाद दिनांक, विषय, कालांश, कक्षा, प्रकरण, समयावधि। विषय है भौतिक विज्ञान, प्रकरण है चुंबक। समयावधि रहती है इसमें 30 से 40 मिनट तक की। उद्देश्य अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, ज्ञानात्मक। छात्र चुंबक का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र चुंबक का प्रत्यभिज्ञान कर सकेंगे। अवबोध, छात्र चुंबक के गुणों की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र चुंबक के गुणों को समझ सकेंगे। ज्ञानोपयोग, छात्र चुंबक के गुणों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र चुंबक के गुणों से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। कौशल, छात्र चुंबक की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, छात्र चुंबक का चित्र बना सकेंगे। अभिरुचि, छात्र चुंबक के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे, छात्र चुंबक के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र चुंबक से संबंधित ज्ञान को अन्य विद्यार्थियों के साथ साझा कर सकेंगे। इसके बाद सहायक सामग्री आती है। तो सहायक सामग्री में जो जो सहायक सामग्री चीज़ें यूज में ली जाती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। चौक, रंगीन चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक आदि। इसके बाद पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद प्रस्तावना प्रश्न करने होते हैं 4 या 5, जिसमें आपका लास्ट के क्वेश्चन में आपका जो प्रकरण है वो आना चाहिए। घरों घरों में उपयोग आने वाली कीलें किस पदार्थ की बनी होती है? लोहे की। लोहा किस प्रकार का पदार्थ है? चुंबकीय। चुंबकीय पदार्थ किसके द्वारा आकर्षित होते हैं? चुंबक द्वारा। चुंबक के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक। उद्देश्य कथन। अच्छा तो बच्चों, आज हम चुंबक के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनाने होते हैं। एक पहला कॉलम होता है शिक्षण बिंदु का, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, तीसरा विद्यार्थी क्रिया, चौथा विधि प्रविधि का और पांचवा श्यामपट्ट सारांश। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु के लिए हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। प्रकृति द्वारा निर्मित पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक पदार्थ। प्राकृतिक पदार्थ का नाम लिखिए। लोहा। विधि हो जाएगी ये प्रश्नोत्तर विधि। और लोहा कैसा पदार्थ है? चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थ। छात्र अध्यापक कथन। चुंबक पदार्थ चुंबक चुंबकीय पदार्थ को चुंबकीय बल द्वारा आकर्षित करता है। जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं वे चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। चुंबकीय चुंबक जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता उन्हें चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, हम समझेंगे। व्याख्यान विधि हो जाएगी। लोहा, निकल, कोबाल्ट चुंबक द्वारा आकर्षित होते हैं। प्लास्टिक, कांच चुंबक से आकर्षित नहीं होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक है। ये क्या मिस्टेक है? वे चुंबकीय पदार्थ जो पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होते हुए तो चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक जिन पदार्थों को आकर्षित नहीं करता उन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण दीजिए। प्लास्टिक। मानव द्वारा निर्मित चुंबक क्या कहलाते हैं? कृत्रिम चुंबक। फिर अगले शिक्षण बिंदु के लिए हमें 3 विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। कागज की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाकर चुंबक द्वारा आकर्षित करने पर क्या होता है? चुंबक के सिरों पर चिपक जाता है। चुंबक के कितने सिरे होते हैं? 2। चुंबक के 2 सिरों के नाम बताइए। संभावित। चुंबक के ध्रुव। छात्र अध्यापक कथन। लोहे का बुरादा चुंबक के दोनों सिरों पर चिपकता है। ये दोनों सिरे चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव। इसके बाद बोध प्रश्न करने हैं। चुंबक के सिरे क्या कहलाते हैं? ध्रुव। और चुंबक के दोनों ध्रुव के नाम लिखिए, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। और इस तरह से आपको एक ये मिनीचर पे चित्र भी बनाना है कि किस प्रकार से चुंबक की दिशा होती है और किस प्रकार से चुंबक के ध्रुव होते हैं, तो ये समझाना होता है। इसके बाद अगले शिक्षण बिंदु के लिए भी आपको क्या करना होता है? विकासात्मक प्रश्न करने होते हैं। पृथ्वी पर कितनी दिशाएं हैं? 4। दिशा का मान किस यंत्र द्वारा होता है या ज्ञात किया जाता है? दिशा सूचक यंत्र द्वारा। दिशा सूचक यंत्र क्या होता है? निरुत्तर। दिशा सूचक यंत्र। छात्र अध्यापक कथन। पृथ्वी पर 4 दिशाएं होती है। दिशा सूचक यंत्र एक छोटी डिब्बी होती है। इसमें एक चुंबकीय सुई की नोक पर टिकी होती है, जिस पर सुई स्वतंत्रता पूर्वक घूमती है। इस सुई का एक सिरा उत्तर व दूसरा सिरा दक्षिण ध्रुव होता है। कंपास के डायल पर दिशाएं अंकित होती है। बोध प्रश्न। और ये श्यामपट्ट पर लिखते हुए और समझाते हुए चलना है। इसके बाद बोध प्रश्न। चुंबकीय सुई के सिरे किन दिशाओं की
इंगित करते हैं। उत्तरी व दक्षिणी दिशा सूचक यंत्र का अन्य नाम लिखिए कंपास। फिर इसके बाद आपके तीनों शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। चुंबकीय पदार्थ आकर्षित होते हैं। ऑप्शन देने चार, चार में से एक को टिक करना है। प्लास्टिक खालिस्तान उदाहरण है। पृथ्वी पर चार दिशा है, सत्य है या असत्य है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। दिशा सूचक यंत्र क्या है लिखिए। इसके बाद आपको एक गृह कार्य प्रश्न देना है, चुंबकीय व अचुंबकीय पदार्थों में अंतर लिखिए। तो इस तरह से आपकी एक दैनिक पाठ होने की डायरी कंप्लीट हो जाती है फिजिक्स में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।